लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को 1 अगस्त से 10% ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स ग्रुप अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। जो भी ब्रिक्स में है उसे 10% टैरिफ देना पड़ेगा। डॉलर राजा है और हम इसे ऐसे ही रखेंगे। जो इसे चुनौती देगा उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य होने की वजह से भारत को भी 10% टैरिफ देना होगा और किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। If they aligned with anti-American policies, 10% charge. that would be India, Brazil, That's Russia, right, they have to pay 10% if they're in BRICS. Because Right. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir, or Yeah, is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff just for that one thing. And they won't be a member long. डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन वॉर को लेकर व्लादिमीर पुतिन पर सीधा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से खुश नहीं हूं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के लंबे खींचने और बढ़ती हिंसा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये युद्ध अब पहले से ज्यादा कठिन हो गया है और इससे वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ट्रंप ने पुतिन की कूटनीति को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें पुतिन की तरफ से बहुत बकवास मिलती है। वो जो दोस्ती दिखाते हैं वो बेकार है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये प्रतिबंध किस तरह के होंगे। ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने यूक्रेन को रक्षात्मक हथियारों की आपूर्ति फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को 10 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजेगा ताकि उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो सके। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि हथियार निर्माता कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें बढ़ावा देना होगा और बहुत तेज दर से हथियार बनाने देना होगा। We want to put defensive weapons because Putin is not treating human beings right. He's killing too many people. So we're sending some defensive weapons to Ukraine, and I've approved that. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर लागू होगा। आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले। मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा, आपको क्या लगा? और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की। देखिए, हम आज पूरा बिहार बंद है और आप सब लोग जान रहे हैं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही जितने ट्रेड यूनियन थे उनका पहले से ही बंद करने का कॉल था। हम लोग उसका भी समर्थन करते हुए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी हमारे साथी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। राहुल गांधी 11 जुलाई को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वो भुवनेश्वर के बारामुंडा मैदान में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे।
ओडिशा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बताया कि ये दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान संविधान बचाओ के तहत किया जा रहा है। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। रैली से पहले कांग्रेस ने भुवनेश्वर में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक भी की। इसमें पार्टी के रणनीतिकारों ने हिस्सा लिया और राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। पीसीसी नेताओं ने इस रैली में जनसमर्थन जुटाने और पार्टी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क पर जोर दिया। 2024 आम चुनाव के बाद राहुल गांधी का ये पहला ओडिशा दौरा होगा। आपण देखंतु राहुल गांधी जी 11 तारिख रे आसुचंती। समग्र राज्य रे गुटे आंदोलनात्मक वातावरण उत्साह लोकंक भितर घेरिछि। राहुल गांधी आसुचंती कोन हबो आसंता दिन रे कांग्रेस पई गुटे बहुत बड़ आज माहौल सृष्टि होउछि एवं सेथिर अनुप्राणित है लोक मानकर जॉइनिंग करवाटा आरंभ हो जाइछि। आज गंजाम जिलारू आइसंती 200 लोक आसी जॉइन करिसंती। राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द न करने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। सरकार के इस निर्णय को लेकर पक्ष विपक्ष में जोरदार बयानबाजी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास की जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सरकार हमारी चली गई भैया, अब तो इनको करना जो कुछ करना है, इनको करना चाहिए जो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है। हमने कोई कमेंट किया नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट में जो चाहे करे वो तो उनका आ जाना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट में जरूरत तो सब्सिडी से हम क्या बोले उसके बारे में। 6 महीने इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एसआई भर्ती रद्द करने के मुद्दे पर सरकार की तरफदारी की। पर एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस बार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द नहीं करके उन मेहनतकशों को जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी उनको सही हक देने का काम किया है। एक तरफ पेपर माफिया जेल के शिकंजों में है और दूसरी तरफ पारदर्शी तरीके से आपने पूरे साल का कैलेंडर जारी करके ये बता दिया पूर्ववर्ती सरकार की तरह ना पर्ची ना खर्ची ईमानदारी से जो काम करेगा उसी नौजवान को मौका मिलेगा। मैं राजस्थान में बजरी माफिया के आतंक पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बजरी में माफिया पूरी तरह हावी हो गए हैं। लोगों को बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हालात और भी बिगड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि बजरी माफिया का नेटवर्क नीचे से ऊपर तक फैल गया है। मैं कहती हूँ बजरी में सरकार पे माफिया हावी हो गए हैं। बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया और इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया अब इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं। पुलिस में हमले हो रहे हैं। कई लोग कुचल देते हैं, लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। इस बात का दुख है। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर स्मार्ट मीटर योजना को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर फ्री नहीं है, ये जनता की जेब पर सीधा हमला है। भाजपा सरकार इन्हें मुफ्त बताकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि असलियत ये है कि ये मीटर जनता के टैक्स के पैसों से रुपए खर्च कर खरीदे जा रहे हैं। मीटर ने पूरे देश में हंगामा कर दिया। राजस्थान में जबरदस्त हंगामा। हर गांव में नौजवान खड़ा हो गया, माँ बहन बेटी खड़ी हो गई कि मीटर नहीं लगाने देंगे। आप मुझे बताइए, आखिर जीनस कंपनी के पास ऐसा क्या है? प्राइवेट कंपनी के लोग जा रहे हैं, पुलिस को डराया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी के लोग जाकर कहते हैं फिर हम पुलिस लेकर आएंगे, स्मार्ट मीटर लगा देंगे। कैसे लगा दोगे? ये गैर कानूनी है। ये धमकी देना बंद कर दो। मैं आज कह रहा हूं आपसे, और कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डर रहे हैं आप लोग? आपका मीटर सही है। आपका जो घर पे मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है या चक्री वाला मीटर है, वो मीटर यदि खराब ही नहीं है तो मीटर कैसे लगा देंगे? ये स्मार्ट मीटर आपकी जेब काटेगा। 10,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर जीनस और बाकी कंपनियों से ये ले रहे हैं अचानक और कह रहे हैं हम फ्री में लगा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा मार दिया गया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है।
डीजीपी और मुख्य सचिव बेबस हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। परसों सिवान में 3 लोगों की मौत हुई। कुछ दिन पहले बक्सर में नरसंहार में 3 लोगों की हत्या हुई। भोजपुर में भी नरसंहार में 3 की जान गई। अपराधी सतर्क हैं, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूंजा पार्टी मस्त है और पुलिस पस्त। डीके की मौज है क्योंकि डीके ही असल बॉस है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 200 नए मोहल्ला क्लिनिक अगले कुछ दिनों में जनता को समर्पित किए जाएंगे। फिलहाल राज्य में 881 मोहल्ला क्लिनिक पहले से सेवाएं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी कि इन 200 नए क्लिनिकों के जुड़ने के बाद पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक होंगे। तो पंजाब में हमने 881 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 200 और मोहल्ला क्लिनिक अगले कुछ दिनों में बनके तैयार हो जाएंगे। 1000 मोहल्ला क्लिनिक केवल 3 साल के अंदर, ये कोई छोटा काम नहीं है। उसके अलावा योगा क्लासेस कितनी चल रही हैं, जितने बड़े सरकारी अस्पताल भी हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, जितने और सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सरकारी, सब में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब फ्री कर दिया। ताजा बयानों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.